क्या कांग्रेस पार्टी सिखाएगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या टिप्पणी करे, क्या टिप्पणी नहीं करे? आप इस बात से सहमत है? नहीं, कोई किसी को नहीं सिखा सकता। चारों पिलर्स बिल्कुल अलग हैं, मीडिया अलग, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, सब कुछ अलग है। लेकिन आप ये बताइए कि सच्चे भारतीय वाली जो टिप्पणी थी, वो टिप्पणी कहीं ना कहीं बड़ी क्वेश्चनेबल सी हो जाती है। ऑनरेबल कोर्ट ने करी है, तो इसलिए हमें मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। लेकिन आप अगर आप बिल्कुल आप रिमांड करिए राहुल गांधी को, अगर आप नहीं सेटिस्फाइड है, ऑनररी कोर्ट जरूर करे। कुछ गलतियां अगर हम लोगों में से, पॉलिटिशियन से होती हैं और कोर्ट उसको पॉइंट आउट करता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कम से कम ये सच्चे भारतीय वाली टिप्पणी थोड़ी सी व्यक्तिगत हो गई थी, ऐसा मुझे लगा। अच्छा, और ये नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मतलब राहुल गांधी को लेकर सुनवाई चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट किसी और पर टिप्पणी करेगा। जाहिर सी बात है कि वो टिप्पणी राहुल गांधी आपको व्यक्तिगत लग गई क्योंकि आप राहुल गांधी के साथ हैं। बीजेपी को एंटी नेशनल लग रही है कि राहुल गांधी एंटी नेशनल है क्योंकि विरोधी है। साथ हूं। आप सुनिए, अगर कल राकेश पांडे के खिलाफ एक डिफेमेशन का सूट दर्ज होता है, तो उसमें आप सही है या गलत, इसका निर्णय कोर्ट जरूर लेगा। बिल्कुल। लेकिन आप कितने सच्चे भारतीय हैं या नहीं है, मेरे ख्याल से ये टिप्पणी करना ये थोड़ा सा आउट ऑफ द ब्रीफ होता है। क्यों आउट ऑफ द ब्रीफ मुझे लग रहा है? क्यों आउट ऑफ द ब्रीफ हो गया? Because he is also an Indian, he has the paperwork। अरे ये फिर प्लीज राहुल गांधी के इंडियन सिटीजन होने पर, भारतीय होने पर कोई सवाल और उस पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। ये एक सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी सर्टिफाइड एंटी नेशनल है उनकी टिप्पणियों के आधार पर। चीन हमारे सीमा में घुस गया है, कब्जा कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट भी कोई टिप्पणी न करे। अपोजिशन पार्टीज को नहीं, सुनिए अवधेश जी, कोई भी अपोजिशन पार्टी हो या इवन रूलिंग पार्टी हो, ये कहना कि हम एंटी नेशनल हैं, ये गलत है। सभी इलेक्शन कमीशन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, हारते हैं, नहीं बस चीन। अरे भाई मुझे ये बताइए ना, ये किसके पक्ष में बयान है? विवेक जी, हमारी सेना को चीन की सेना पीटती है, हमारे सीमा में घुस के कब्जा कर लिया है, ये किसके पक्ष में, क्या देश के पक्ष में बयान है? नहीं, देखिए, बात पक्ष और विपक्ष की मत करिए आप अवधेश जी। बात यह है, अगर एक चीज बोली गई किसी भी नेता द्वारा, अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है, किसी ने सूट डाला, वो अधिकार है, आप जरूर फाइंड आउट करिए। नहीं, आप मुझे बताइए, ये तो क्वेश्चनेबल चीज है ना। बहुत सारी चीजें जो होती है ब्लैक एंड व्हाइट। दुनिया के किसी देश में प्रमुख पार्टी के नेता ने अपने सेना, अपने देश पर ऐसा शर्मनाक बयान नहीं दिया होगा कि हमारे जमीन पर कब्जा कर लिया और झूठ फैलाएगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? ठीक, सेना की बात ही नहीं है। नहीं सर, सेना की बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें विवेक जी, मेरे लिए सबसे पहले सेना की बात है। ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, सबूत मांगे, वीडियो प्रूफ लेकर आओ, आतंकी मरा की पेड़ गिरे। मैं आऊंगा अवधेश जी, विवेक जी, मैं आऊंगा। अब रविशंकर रवि, हाँ ठीक है, रविशंकर रवि, क्या अब सुप्रीम कोर्ट को नसीहत दी जाएगी कि भाई आपको क्या टिप्पणी करनी है, क्या टिप्पणी करनी है नहीं है? नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात है, एपिक नंबर के चक्कर में, हालांकि मैं बाद में सवाल करना चाहता था, लेकिन इसके साथ एक लाइन जोड़ देता हूं कि कल तो ये भी हो जाएगा, ठीक है भाई, हम तो एक की जगह 2 एपिक नंबर आ गया, क्या गलती हो गई? अब कोई बताएगा क्या कि हम 2 नंबर रखें, 3 नंबर रखें? नहीं राकेश जी, जो आपने पहली बात कही, कि उसमें राहुल गांधी जी का कुछ बातों को कहना, कई बातों को कहना और शब्दों का चयन, राहुल गांधी जी बहुत बातें ढंग की कर रहे हैं, करते रहे हैं, उसमें शब्दों के चयन में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, जिसपे कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि कोर्ट के फैसलों की आलोचना नहीं होती रही है। अगर हम भूतकाल की बात करें तो कई बारी तो कोर्ट के फैसलों की भी आलोचना हो जाती है। हाँ, ये ख्याल रखना पड़ता है कि वो, अब चूंकि मैं देखिए लॉ का बहुत जानकार आदमी नहीं हूं, गुरु पासवान जी यहाँ पे हैं और वो फिंगर भी रेज कर रहे थे, तो वो जरूर इस पे कुछ कमेंट करेंगे। लेकिन वो एक दायरा होता है, वो कौन सा दायरा होता है जहां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है, और वो कौन सा दायरा है जिसके अंदर हम जजमेंट की भी आलोचना कर सकते हैं। क्योंकि ये बात भी कानून में पढ़ाया सिखाया जाता है, कुछ टॉक्स में हमने भी सुना है कि इंसाफ में और फैसले में, न्याय में और निर्णय में, जजमेंट में और जस्टिस में फर्क होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि फैसले दिए जाते हैं लेकिन इंसाफ नहीं होता, जजमेंट दिए जाते हैं लेकिन जस्टिस नहीं होता, तो ऐसा हो सकता है। अच्छा, अब जो आपकी दूसरी बात एपिक वाली कार्ड वाली बात रही, देखिए उसमें
चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है, उसका जवाब दिया जाएगा। और ये कोई बहुत असाधारण बात नहीं है, मुझे लगता है कोई ह्यूमन एरर, कोई चूक, कुछ इसमें दिक्कतें हो सकती है जिस वजह से ये एक विसंगतियां आई और इस तरह का इशू बना। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। हाँ। कल आप बोलेंगे तो मैं सुना दूंगा। कल दोपहर में इंडिया टीवी का एक डिबेट सुन रहा था, वहां पे एक वरिष्ठ पत्रकार थे अग्निहोत्री जी, उन्होंने राजस्थान का उदाहरण दिया कि वसुंधरा राजे जी के 2 जगहों पे नाम था, एक जगह से फिर जब वो मुख्यमंत्री बन रही थी तो हटाया गया। और एसआईआर का जो प्रोसेस पूरा चल रहा है, जिसपे हम लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं, उसमें भी तो ये चीज है ना कि अगर जो 2 जगह है तो नहीं होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए। तो चुनाव आयोग भी तो अपने काम करने के तरीके में सवालिया निशान खुद पे उठवा रहा है। चलिए सब चीज ठीक है। आज तो डॉक्टर गुरु प्रकाश प्रेम जी, मैं आता हूं। डॉक्टर गुरु प्रकाश, आज तो रविशंकर रवि का अंदाज, भाषा, सब कुछ बड़ी बदली हुई है। ये एपिक नंबर वाले का साइड इफेक्ट है क्या केस का? हल्का देते हैं हम। नहीं, ये एपिक केस का साइड इफेक्ट है क्या? नहीं, इसमें साइड इफेक्ट का क्या बात है? मैं कह रहा हूं मेरी भाषा हमेशा संयमित रहती है, आप ही हमको हड़काते रहते हैं। अरे हड़काते कहां है भाई, आप गजब बात करें, मैं आपको हड़काता रहता हूं। मेरा सवाल पूछने का अपना अलग अंदाज है, लेकिन अब मैं जरूर पूछ ले रहा हूं, जरूर पूछ ले रहा हूं कि एपिक केस वाले के चक्कर में डॉक्टर गुरु प्रकाश ये लोग हड़क गए हैं क्या? नहीं, अरे देखिए, रवि भाई युवा नेता हैं और बहुत प्रॉमिसिंग है, और मैं स्वागत करता हूं इस बात का। इन्होंने साहस का परिचय दिया। इन्होंने अनलाइक अदर पॉलिटिकल पार्टीज यहां साहस का परिचय दिया है और कहा है कि राहुल गांधी जी से शब्दों के चयन में गलती हुई थी। यस, आपको ये बताने के लिए इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मॉरल करेज, ये नैतिक साहस की आवश्यकता होती है। उन्होंने बोला है, कम से कम दूसरे लोग की तरफ छिप नहीं गए पीछे जाकर के। जहां पे देश की बात होती है, जहां पे संविधान की बात होती है, जहां पे एकता, अखंडता, संप्रभुता और राष्ट्र का स्वाभिमान आएगा, वहां बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस नहीं होनी चाहिए। वहां भारत होना चाहिए, इंडिया फर्स्ट होना चाहिए। और जहां तक एपिक नंबर का विषय मैं बताना चाहता हूं, देखिए वसुंधरा जी का आपने उदाहरण दिया। वसुंधरा जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पे किसी प्रकार के शंका और संदेह को प्रकट किया नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, आरजेडी के 47,000 बूथ लेवल के कार्यकर्ता घूम रहे हैं। नंबर 3, बिहार एक पॉलिटिकली कॉन्शियस स्टेट है। पांडे जी, आप जानते हैं, आप भी बिहार को भली भांति कवर करते आए हैं। बिहार एक राजनीतिक जागृति, राजनीतिक चेतना वाला स्टेट है। आपको लगता है कि वहां पे लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज कर देंगे, मताधिकार छीन लेंगे और बिहार शांत रहेगा? अरे बिहार से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी महाराज। बिहार से आपातकाल के विरोध में क्रांति शुरू हुई थी, और बिहार में लोगों का आप नाम काट देंगे और वहां आंदोलन नहीं होगा। 5 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, एक भी शिकायत, नॉट इवन अ सिंगल कंप्लेंट हैज बीन रेज्ड बाय पीपल ऑफ बिहार। ठीक है, मैं आता हूं अश्विनी जी, आऊंगा सर, आऊंगा। जरा प्रेम जी के पास चला जाऊं वरना नाराज हो जाएंगे। लेकिन ये बात कहते हुए रविशंकर रवि कि हर बार होता है, मैं बलिया का हूं, मूल तौर पर पूर्वांचल से हूं, वहां से यहां शिफ्ट किया तो यहां पर वोटर कार्ड बनवाऊंगा, तो जाहिर सी बात है कि मेरी जिम्मेदारी है कि वहां से जाके अपना वोटर कार्ड हटवाऊं। 2 एपिक नंबर होगा, 2 वोटर कार्ड होगा, मेरी गलती है, कानूनी तौर पर मैं जिम्मेदार होऊंगा। यही बात तेजस्वी के केस में लागू होती है। तो मैं तो सबसे पहले कहता हूं कि आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। किसने सुझाव दिया तेजस्वी यादव को कि भाई एपिक नंबर लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और दिखा दीजिए, ये जानते हुए भी कि ऐसा तो है नहीं कि जानकारी में नहीं होगा? वही बात, ये तो खुद देखना चाहिए था। आपके जो रणनीतिकार सुझाव देने वाले हैं, उनको जाकर उनसे मंथन करिए। मैं आऊंगा आपके पास रविशंकर रवि। प्रेम जी, क्या आप मानेंगे जो बात रविशंकर रवि ने कही कि राहुल गांधी बकौल जो टिप्पणियां आई हैं, गुजरात हाईकोर्ट ने कहा था सीरियल ऑफेंडर इस मामले में कि शब्दों की मर्यादाएं तोड़ी जाती है, खून की दलाली से लेकर उनकी पार्टी में कई नेताओं ने सबूत मांगे, ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बताकर पिट जाते हैं सैनिक, इस तरीके की टिप्पणियां, तो यह सीरियल ऑफेंडर का मसला है। देखिए पांडे जी, वैसे पूरी आपका प्रश्न मैं सुन पा नहीं रहा, आवाज बहुत धीमी है। अच्छा, तेज करिए भाई आवाज। पूरी चर्चा सुनी है, उससे आगे मैं चर्चा को बढ़ाता हूं। देखिए, ये व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, चाहे तेजस्वी हो चाहे राहुल हो। देश में सबसे बड़ा संविधान है, और न तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, न सदन बड़ा है, कोई भी बड़ा नहीं। संविधान से ही सबको चलना होगा। इस देश में संवैधानिक प्रावधान के हिसाब से ट्रू सिटीजन और अनट्रू सिटीजन जैसा कोई प्रावधान नहीं है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने गढ़ने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा भाई, ट्रू सिटीजन कहां से लाया, संविधान में कहां लिखा हुआ? क्या आप संविधान को तोड़ेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान को तोड़ेगा?
क्या? इसीलिए ये प्रश्न उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से सवाल नहीं है, सवाल है संविधान से इतर। अरे प्रेम जी, उसी संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च संस्था बताया है। उसी संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को यह ताकत दी है कि सरकार के फैसलों का विवेचन करे। कानून को लेकर चैलेंज कर दिया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले कहा जाता कि कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है। इसी कार्यपालिका में कोई कानून पास हो जाए, जाकर चैलेंज कर देते हैं। राकेश पांडे जी बहुत वेल डिफाइंड है, सब लोग नहीं तो आप नहीं, मैं एक लाइन सवाल, प्रेम जी आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी, मेरा एक सवाल है, आप ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी राहुल गांधी को लेकर कि सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं बोलते, आपकी नजर में गैर संवैधानिक है? मैं जो कह रहा हूं वो मुझे कहने दीजिए। आप मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दे दीजिए। हामी नहीं भरूंगा। अरे सर सवाल पूछूंगा। ये है कि ट्रू सिटीजन जैसा कोई टर्मोलॉजी संविधान में नहीं है। मैं पूछ रहा हूं सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी क्या गैर संवैधानिक है आपकी नजर में? ट्रू या अनट्रू सिटीजन बोलना ही गैर संवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट ने मतलब आप कह रहे हैं, मतलब प्रेम जी आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक टिप्पणी की है? निश्चित रूप से सीमा तोड़ी है। यस, अब नहीं ठीक है। अब अश्विनी मिश्रा के बाद प्रेम जी ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर टिप्पणी किया होगा। विवेक जी ये आप सुप्रीम कोर्ट के पीछे छिप रहे हैं। 10 सेकंड अच्छा चलिए 10 सेकंड विवेक श्रीवास्तव जोड़िए, 10 सेकंड लीजिए। प्रेम कुमार जी देखिए सुनिए, प्रेम कुमार जी ने जो कहा है उस बात को आप समझिए। एक टिप्पणी अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है कि सच्चे भारतीय यदि आप होते, सच्चे भारतीय शब्द का प्रयोग किया गया है, बोलेंगे, आपने कहा कि भाई कोर्ट का राइट है कि वो कोई भी, और एक उस पर मुलम्मा चढ़ाएंगे। नहीं मैं देखिए डॉक्टर गुरु प्रकाश हो गया, 10 सेकंड हो गया। विवेक श्रीवास्तव आ रहा हूं। डॉक्टर गुरु प्रकाश अवधेश जी इसके बाद आता हूं। डॉक्टर गुरु प्रकाश, अश्विनी मिश्रा के बाद प्रेम जी ने आप सिखा दिया। प्रेम जी तो 2 कदम आगे बढ़ गए कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट क्या संविधान से ऊपर है क्या? सुप्रीम कोर्ट क्या नागरिकों से ऊपर है? अरे रुक जाइए, नहीं सर आपकी नजर में सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है, रुक जाइए। अरे सुनिए भैया, अरे अपने बारे में बोलिएगा, नहीं अपनी बारी में बोलिएगा। अरे देखिए ऐसा है प्रेम जी, आप सीनियर हैं, आपका हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये शब्द पहले नहीं था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट समय समय पे परिस्थितियों को देख करके गढ़ती है। सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्ड। अरे अब सुनो, अब एज विचित्र आप ऐसे व्याकुल मत होइए भाई। सुप्रीम कोर्ट का संविधान का एक कस्टोडियन है। तो आप संविधान के विरोध में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा ना। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने करा। अरे आप व्याकुल मत होइए भैया। अब आप चीन के पक्ष में राहुल गांधी जी के पक्ष में संविधान का आलोचना करेंगे। आप चीन के पक्ष में राहुल गांधी जी के पक्ष में आप सुप्रीम कोर्ट का आलोचना करेंगे? ऐसे थोड़ी ना होता है। आप जाइए कोर्ट में, रूल ऑफ लॉ है, देयर इज अ रूल ऑफ लॉ। बेसिक स्ट्रक्चर में कि जो है लीडर ऑफ अपोजिशन, रूल ऑफ लॉ में आपका भरोसा है क्या? सरकार से अरे व्याकुल मत होइए अश्विनी जी, मैं आपकी व्याकुलता को समझता हूं। नहीं, व्याकुलता की बात